डेढ़ महीने बाद मौत को मात देकर आज अस्पताल से घर जा रहे हैं सीआरपीएफ के कमांडेंट चेतन चीता। हालचाल पूछने पर कहा, आई एम रॉकिंग। चेतन चीता 14 फरवरी को बांदीपुरा में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में घायल हुए थे। 9 गोलियां लगने के बाद ट्रॉमा सेंटर लाया गया था। चेतन चीता का इलाज करने वाले डॉक्टरों का बयान, कहा इलाज के अलावा उनकी मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से मिली कामयाबी। चेतन चीता को लेने पहुंची पत्नी उमा सिंह ने कहा, जिस दिन वर्दी वाले से शादी की उसी दिन से मानसिक रूप से हर खतरे के लिए तैयार थी। एम्स में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने चेतन चीता से की मुलाकात, कहा चेतन चीता का ठीक होना चमत्कार से कम नहीं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। सुबह 9 बजे से हो रही है गोलीबारी। 24 घंटे में पाकिस्तान ने तीसरी बार तोड़ा सीज फायर। इससे पहले कल राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से हुई थी गोलीबारी। शोपियां में पीडीपी के पूर्व सरपंच के घर आतंकियों का हमला। घर से भागकर कयूम शाह ने बचाई जान। ईवीएम के मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, बेईमानी से लड़ा गया यूपी में चुनाव। मायावती के आरोपों का मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया जवाब, कहा जनता और चुनाव आयोग पर सवाल उठाना गलत। ईवीएम पर कांग्रेस ने भी उठाए सवाल। गुलाम नबी आजाद ने कहा, ईवीएम शक के घेरे में है, लोकतंत्र में ये ठीक नहीं। सांसदों के हंगामे पर बोले राज्यसभा उपसभापति पीजे कुरियन, ईवीएम में छेड़छाड़ के मुद्दे का सदन से लेना देना नहीं, चुनाव आयोग के सामने उठाएं। ग्रेटर नोएडा में अफ्रीकी लोगों के साथ मारपीट पर लोकसभा में बोली सुषमा स्वराज, जांच के बिना घटना को नस्लीय हमला कहना ठीक नहीं। आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा जीएसटी बिल। मनी बिल होने की वजह से ऊपरी सदन में पास होना जरूरी नहीं। सांसद पप्पू यादव को हथकड़ी लगाने के मामले पर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने लिया संज्ञान, पुलिस से मांगी रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा मानहानि केस में अपनी जेब से नहीं दूंगा वकील की फीस। केजरीवाल के बयान का आम आदमी पार्टी ने किया बचाव। कपिल मिश्रा ने कहा, बीजेपी लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल पर बीजेपी सांसद महेश गिरी का बयान, कहा दिल्ली सरकार लोगों को भ्रम में डाल रही है। योगेंद्र यादव का अरविंद केजरीवाल पर आरोप, कहा नियमों को ताक पर रखकर सरकार चलाते हैं केजरीवाल। इंदिरा बनर्जी मद्रास हाईकोर्ट की नई चीफ जस्टिस बनी। राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने दिलाई शपथ। बेंगलुरु में 2 बाइक सवार बदमाशों ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को गोली मारी। अस्पताल में इलाज जारी, बदमाश फरार। राजस्थान के अलवर में गौ तस्करों की बेरहमी से पिटाई। गौ रक्षा समूह से लोगों ने पीटा। मारपीट के बाद एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत। 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गौ तस्करी के आरोप में 20 की गिरफ्तारी। गौ तस्करों की पिटाई के मामले में राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का बयान, कहा तस्करी रोकना गलत नहीं, लेकिन कानून हाथ में लेना गुनाह है। यूपी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में हुआ फैसला, किसानों का 1 लाख का कर्ज होगा माफ। 86 लाख किसानों को फायदा होगा। कर्ज माफी पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का ट्वीट, कहा किसानों की भलाई के लिए यूपी सरकार का कदम अधूरा लेकिन सही दिशा में है। योगी सरकार के फैसले पर बोले अखिलेश यादव, वादा पूर्ण कर्ज माफी का था, गरीब किसानों के साथ हुआ धोखा। यूपी सरकार के फैसले के बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने भी की मांग, कहा महाराष्ट्र के किसानों को भी मिले राहत। यूपी के बाद महाराष्ट्र में भी हो सकता है किसानों का कर्ज माफ। सीएम फडणवीस ने वित्त सचिव को दिया आदेश। यूपी में किस तर्ज पर हुआ फैसला, ये पता लगाने को कहा। योगी आदित्यनाथ से मिले समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव। लखनऊ में सीएम आवास पर हुई मुलाकात। हार के बाद समाजवादियों को एकजुट करेंगे शिवपाल यादव, कहा समाजवादी विरासत को नहीं होने देंगे कमजोर। अयोध्या के कनक भवन मंदिर में 65 साल की महिला की मौत, दम घुटने की वजह से गई जान। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शराब की दुकानों में तोड़फोड़ से कारोबारी परेशान। 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें बन चुकी हैं महिलाओं का निशाना। यूपी के संभल में शराब की दुकान पर महिलाओं ने बोला हमला, तोड़फोड़ की। महिलाओं के आगे बेबस दिखी पुलिस। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में शराब की 3 दुकानों पर तोड़फोड़। पुलिस ने मुश्किल से हालात पर काबू पाया। लखनऊ के गोमती नगर में देसी शराब की दुकान पर महिलाओं का मोर्चा। तोड़फोड़ के बाद आग लगाई। यूपी के मुरादाबाद में शराब की दुकान का अनोखा विरोध। दुकान के सामने बनाया अस्थायी मंदिर। यूपी के आगरा में शराब की दुकान बंद करने के लिए महिलाओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस के दखल के बाद हालात काबू में आए। कानपुर में शराब की दुकानों में महिलाओं ने की तोड़फोड़। बच्चों ने भी दिया साथ। विरोध की आड़ में 15,000 रुपए की लूट। यूपी के गोंडा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी का आरोप, नहीं हटाई जा रही हैं शराब की दुकानें। वाराणसी में बीएचयू के स्टूडेंट ने रामानुजन हॉस्टल की 3री मंजिल से छलांग लगाई। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। एग्जाम में फेल होने की वजह से उठाया ये कदम। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता राजा वाल्मीकि को गोली मारी। 3 बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया।
यूपी के मैनपुरी में आर्थिक तंगी की वजह से पति पत्नी ने जहर खाया, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। इलाहाबाद में रोडवेज की बस से 1 क्विंटल बीफ बरामद, यात्रियों ने बदबू आने के बाद पुलिस को खबर दी, हिरासत में ड्राइवर। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 2 लोगों पर रेप का आरोप, महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर किया यौन शोषण। यूपी के चंदौली में जूलर से सरेआम लूटी 17 किलो चांदी, विरोध करने पर गोली मारी। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप पर मिट्टी घोटाले का आरोप, बीजेपी के मुताबिक 90 लाख में जू को बेची मॉल की बेकार मिट्टी मामले पर बोले लालू यादव, आरोपों को बेबुनियाद बताया, जांच कराने की मांग भी की। धनबाद में पूर्व डेप्यूटी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में टंटन मिश्रा गिरफ्तार, पुलिस ने बंगाल के कुल्टी से पकड़ा। एमसीडी चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में घमासान, अजय माकन के पोस्टर फाड़े। एमसीडी चुनाव में पूर्वांचल के उम्मीदवारों पर सभी पार्टियों का दाव, 500 से ज्यादा पूर्वांचली चुनाव के मैदान में। महाराष्ट्र के लोनावला में मिला छात्र और छात्रा का शव, लूट के इरादे से हत्या की आशंका। मुंबई के स्प्रिंगफील्ड स्कूल का तुगलकी फरमान, पीटीएम में ड्रेस कोड का पालन करें बच्चों के माता पिता। कोलकाता में असम की रहने वाली महिला से रेप, वीडियो बनाकर लगातार यौन शोषण करने का आरोप। एमपी के बैतूल में एक किशोर को महंगा पड़ा मोबाइल पर गेम खेलना, विस्फोट से पेट में 3 इंच गहरा गड्ढा हुआ, दोनों हाथ जले। उज्जैन में दबंगों से परेशान एक महिला ने कलेक्टर ऑफिस में खाया जहर, जबरन फसल काटने का आरोप। एमपी के मुरैना में दुकानदार पर ताबड़तोड़ फायरिंग, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई वारदात, 6 लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज। इंदौर में बच्चों के सेंटर में महिला की गोली मारकर हत्या, लाश को बाथरूम में बंद करके फरार हुआ आरोपी। एमपी के सागर में भी देसी शराब की दुकान का विरोध, बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। जयपुर में बाइक और कार में टक्कर के बाद लगी आग, हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। गुवाहाटी में नमामि ब्रह्मपुत्र महोत्सव में पहुंचे बाबा रामदेव, केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के साथ मंच पर पुशअप्स किए। हरिद्वार में मॉर्निंग वॉक के दौरान कांग्रेस नेता क्षेमानंद जोशी की हत्या, हमले में 2 साथी भी घायल। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश के बाद लू का पारा, अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में एक बस हादसे का शिकार, पुल से नीचे गिरी, 35 यात्री घायल हो गए। गीता जौहरी बनी गुजरात की नई डीजीपी, इस पद पर नियुक्त होने वाली महिला आईपीएस होने का गौरव मिला। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में 10 रुपए के लिए 9 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई, टॉर्चर करने से हुई मौत। हैदराबाद के एक भक्त ने साईं को चढ़ाया 12 किलो सोना और 16 किलो चांदी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 2 समुदाय के लोग भिड़े, कई लोग हुए घायल, छेड़छाड़ की घटना के बाद बढ़ी बात। बोकारो के नर्रा गांव में बच्चा चोरी के आरोप में एक व्यक्ति की पिटाई, पुलिस ने गंभीर हालत में पहुंचाया अस्पताल। देश भर में रामनवमी की धूम, सुबह से ही पवित्र नदियों में डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता, रामनवमी के मौके पर देवी मां की आराधना। रामनवमी के मौके पर भक्तिमय हुई अयोध्या, पवित्र सरयू में लगाई आस्था की डुबकी। भुवनेश्वर में आयोजित हुआ लोक संगीत महोत्सव, कलाकारों ने समा बांधा। आज से शुरू होगा आईपीएल का 10वां सीजन, पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। नीलामी में बिना बिके रह गए तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को मिला खरीदार, किंग्स 11 पंजाब ने चुना। जापान और नॉर्थ कोरिया के बीच बढ़ी तल्खी, नॉर्थ कोरिया ने दागी जापान के समंदर में बैलिस्टिक मिसाइल। भारत ने अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकराया, भारत पाक के बीच तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की थी। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निकी हेली के बयान पर भारत का जवाब, बातचीत से पाकिस्तान के रुख में नहीं आया कोई बदलाव। पाकिस्तान के लाहौर में आत्मघाती हमलावर ने आर्मी की गाड़ी के पास खुद को उड़ाया, 6 लोगों की मौत हो गई, 22 लोग घायल। रूस के मेट्रो स्टेशन ब्लास्ट में हमलावर की पहचान, किर्गिस्तान के रहने वाले 22 साल के युवक ने प्लांट किया था बम। मेट्रो स्टेशन ब्लास्ट में मारे गए लोगों को फ्रांस में श्रद्धांजलि, आधी रात को बंद की गई एफिल टावर की सभी लाइट्स। इराक के मोसुल में सेना की कार्रवाई तेज, अल नूरी मस्जिद के पास से आईएसआईएस के कई आतंकियों को खदेड़ा। वेनेजुएला में सरकार के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन जारी, राष्ट्रपति मादुरा के इस्तीफे की मांग। न्यूजीलैंड में डेबी तूफान की वजह से हाईवे पर आवाजाही ठप, वांगनुई में घोषित की गई इमरजेंसी। अर्जेंटीना में 10 दिनों से हो रही बारिश से कई इलाकों में बाढ़, करीब 2000 घर तबाह हो गए। इक्वाडोर में भी बारिश का पानी घरों में घुसा, हजारों लोग बेघर, लाखों का नुकसान। नासा के वैज्ञानिकों ने तेज की स्पेसक्राफ्ट कैसिनी के अंतिम मिशन की तैयारियां, 26 अप्रैल को उतरेगा शनि ग्रह पर। टोक्यो में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल की धूम, पार्कों में फूलों से लदे पेड़, बड़ी संख्या में उमड़ी देखने वालों की भीड़। ट्विटर पर अमिताभ बच्चन के 26 मिलियन फॉलोअर्स, बिग बी ने लोगों को कहा शुक्रिया। बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना हुए बीमार, मुंबई के अस्पताल में भर्ती, सेहत में तेजी से सुधार, जल्द लौटेंगे घर। छुट्टियां मनाने ऋषिकेश पहुंची दीपिका पादुकोण, परमार्थ निकेतन में की गंगा आरती।
रानी मुखर्जी की कमबैक फिल्म हिचकी की शूटिंग शुरू, ट्विटर पर शेयर किया वीडियो। करण जौहर को ट्विंकल खन्ना ने दी सलाह, कहा माय नेम इज खान का सीक्वल बनाएं, शर्त बस ये कि फिल्म का नाम माय नेम इज खन्ना हो। शाहरुख के साथ शूटिंग में बिजी है अनुष्का शर्मा, कुर्ता और लुंगी पहने दिखी अनुष्का, फिल्म का नाम अभी तय नहीं। सलमान खान के दबंग टूर को लेकर काफी एक्साइटेड हैं फैंस, प्रोमो की मेकिंग हुई आउट। बाहुबली द कंक्लूजन के मेकर्स का दावा, 2017 की सबसे बड़ी और हिट साबित होगी ये फिल्म। शिल्पा शेट्टी ने एक मेकअप एकेडमी का किया इनॉग्रेशन, शिल्पा के मेकअप आर्टिस्ट अजय हैं इसके ओनर। फिल्म ड्रैगन की तैयारी जारी, आलिया भट्ट और अयान मुखर्जी की तस्वीरें आउट।